अगर सियासत के मुस्तकबिल को समझना है तो हमें सबसे पहले जमीन पर उतरना होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के दिल में झांकना होगा। यह है खुर्जा, उत्तर प्रदेश की एक आरक्षित शेड्यूल्ड कास्ट सीट। कहते हैं कि यहाँ की जमीन की नब्ज में पूरे सूबे की सियासी धड़कन महसूस होती है। तो चलिए हम सीधे आंकड़ों में नहीं कूदेंगे, पहले उन लोगों को समझते हैं जिनकी जिंदगियों की कहानी ये आंकड़े कहते हैं, क्योंकि सियासत आखिर में लोगों के लिए ही तो होती है। देखिए, खुर्जा कई समुदायों का एक बहुत ही पेचीदा ताना बाना है। यहाँ दलित हैं, मुस्लिम हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और तथाकथित ऊंची जाति के लोगों की उम्मीदें ये सब मिलती हैं और कई बार टकराती भी हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो सामाजिक समीकरण हैं जिन पर खुर्जा की सियासत की पूरी इमारत खड़ी है। जब आप जमीन पर लोगों से बात करते हैं ना, तो वो बड़ी बड़ी विचारधाराओं की बातें नहीं करते। बात होती है रोजमर्रा की जद्दोजहद की। फसल का क्या दाम मिला, महंगाई कितनी कमर तोड़ रही है, और सबसे बड़ा सवाल, नौजवानों के लिए नौकरियां कहां हैं। यही वो असल मुद्दे हैं जो वोट का रुख तय करते हैं। तो चलिए अब जरा आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। 2022 का जो चुनाव नतीजा था वो सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि खुर्जा के वोटरों का एक बहुत ही साफ और सीधा इशारा था। 3,89,211 ये है यहाँ के कुल वोटरों की संख्या। सोचिए, इतने लोगों के हाथ में है इस पूरे इलाके का मुस्तकबिल तय करने की ताकत। और अब इस नंबर को देखिए, 66.64%। ये वो लोग हैं जो वोट डालने के लिए घर से निकले। देखिए, जब 2/3 से ज्यादा आबादी वोट डालती है ना, तो ये बताता है कि लोग कितने जागरूक हैं, कितने फिक्रमंद हैं। इसका सीधा मतलब है कि वो अपने भविष्य में एक सीधी हिस्सेदारी चाहते हैं। तो जनादेश कैसा रहा? बिल्कुल साफ। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को करीब 53% वोट मिले, वहीं समाजवादी पार्टी यानी एसपी को लगभग 27% वोट हासिल हुए। 67,084 ये था जीत का अंतर। ये फासला बहुत बड़ा है। ये सिर्फ हार जीत नहीं बताता, ये दिखाता है कि राजनीतिक ताकत एक जगह पर कैसे मजबूत हो रही है। मतलब जीतने वाली पार्टी ने अपनी पकड़ को और भी पुख्ता कर लिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये नतीजा आया क्यों? इसे समझने के लिए हमें उन सामाजिक गठबंधनों के ताने बाने को खोलकर देखना होगा जो इस चुनाव में बने और जो टूटे। एक तरफ बीजेपी ने लोधी राजपूत, ऊंची जातियों और ओबीसी के एक हिस्से को जोड़कर एक कामयाब, एक मजबूत गठबंधन बनाया। दूसरी तरफ एसपी के सामने चुनौती थी अपने पुराने दलित, ओबीसी, मुस्लिम समीकरण को फिर से खड़ा करने की, और साथ ही नए एसपी-आरएलडी गठबंधन के सहारे जाट वोटरों तक अपनी पहुंच बनाने की। और हां, जब हम इन गठबंधनों की बात करते हैं तो एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ वोट बैंक की बात नहीं कर रहे, हम नागरिकों की बात कर रहे हैं। यहीं पर हमारा विश्लेषण का पहला नैतिक आधार आता है। राजनीति की जड़ें हमेशा इंसानी गरिमा के संवैधानिक मूल्य में होनी चाहिए, और जब हम सार्वजनिक मंच पर कुछ कहते हैं तो उसके साथ एक गहरी जिम्मेदारी भी आती है। देखिए, एक चुनाव तो बस एक स्नैपशॉट जैसा होता है। असली कहानी समझनी है तो हमें वक्त के साथ बदलते हुए पैटर्न्स को देखना होगा। तो जरा इस सफर पर नजर डालिए। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि कैसे बीजेपी ने पिछले एक दशक में धीरे धीरे अपनी ताकत को मजबूत किया है, और साथ ही ये भी कि कैसे एसपी ने लगभग 0 से उठकर एक जबरदस्त वापसी की है हाल के सालों में। कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टियों के कमजोर होने का नतीजा ये हुआ है कि खुर्जा में अब मुकाबला सीधा हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब वोट शेयर में जरा सा भी बदलाव नतीजा पूरी तरह से पलट सकता है। यानी हर एक वोट की कीमत अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, विश्लेषण तब तक अधूरा है जब तक उसका कोई ठोस नतीजा न निकले। तो अब बात करते हैं कि किसी भी नेता के लिए जो सच में लोगों से जुड़ना चाहता है, एक व्यवस्थित खाका, एक ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। चुनावी मैदान को समझने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों, मौके और खतरों का ईमानदारी से आकलन करना। आपको ये पता होना ही चाहिए कि आप कहां मजबूत हैं और कहां सुधार की गुंजाइश है। एक असरदार रणनीति, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, वो इन 4 स्तंभों पर टिकी होती है। पहला, आपका संदेश जो बिल्कुल साफ हो और लोगों के दिल तक पहुंचे। दूसरा, आपका नेटवर्क यानी आपके कार्यकर्ता जो संदेश को घर घर तक ले जाएं। तीसरा, आपका नैरेटिव, एक कहानी जो सबको जोड़े। और चौथा, आपकी रणनीति जो इन सब बातों को जमीन पर हकीकत में बदले।
याद रखिए, जीत एक दिन में नहीं मिलती, ये एक पूरी प्रक्रिया है। इसे 90 दिन पहले से प्लान किया जाता है, बड़ी सावधानी से। पहले 30 दिन संगठन को मजबूत करने और लोगों की बात सुनने के लिए, अगले 30 दिन अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए, और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत के साथ जमीन पर काम करने के लिए। आज के दौर में चुनाव प्रचार के लिए डेटा का इस्तेमाल आम बात है, लेकिन इस तकनीक के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और ये हमें हमारे दूसरे नैतिक आधार की याद दिलाता है। लोगों से जुड़ने के लिए डेटा का इस्तेमाल करते समय उनकी निजता, उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना सबसे जरूरी है, जैसा कि भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क भी कहता है। तो सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल यही है कि कोई नेता इन सब आंकड़ों, रणनीतियों और विश्लेषण को असलियत में लोगों के भरोसे और असरदार शासन में कैसे बदल सकता है। आगे का रास्ता लोगों के असली मुद्दों पर लगातार ध्यान देने से ही निकलता है। मजबूत सामाजिक गठबंधन बनाने पड़ते हैं, लोगों से सीधे और सच्चे संवाद के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल करना होता है, और सबसे जरूरी, जमीनी कार्यकर्ताओं को ताकत देनी होती है ताकि वो विश्वास जीत सकें। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर हर नेता को सोचना चाहिए। क्या डेटा, सहानुभूति और अच्छे शासन पर टिकी एक रणनीति पहचान की गहरी राजनीति पर सच में जीत हासिल कर सकती है? जो भी एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, वो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पे संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, उद्देश्य